अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं चैनल CSS विद सिद्दीक प्यारा। इस चैनल पर हम जानते हैं कि CSS रिलेटेड तमाम सब्जेक्ट्स के पास पेपर को सोल्व किया जाता है और इसी तरह सिलेबस को कवर किया जाता है। ये पॉलिटिकल साइंस का पेपर पार्ट 1 है 2021। इसमें देखिए क्वेश्चन है, Ibn Khaldun, while acknowledging the external factors, emphasizes more on the internal systematic factors as decisive for the decline of state. Elaborate. ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 पिछली वीडियोस में सोल्व कर दिया गया है। ये 2021 में इब्न खल्दून जो है उनके असाबिया, उनका एक स्पेशल टॉपिक है असाबिया। वो मैं फर्दर आपको नेक्स्ट आगे बताता हूँ कि वो क्या होता है। पहले तो आप देखें ना, पास पेपर में क्वेश्चन नंबर 4 है 2021 में। ये है 2020। इसमें सेक्शन बी में आया क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए है, इब्न खुल्दून कंसेप्ट ऑफ असबिया। इसके पास्ट पेपर 2018। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 4 है, write a detailed note on the concept of asabiya as given by Ibn Khaldun. What is its significance in the progress and decline of nations? देखिए इसमें भी असाबिया का पूछा गया है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर पास्ट पेपर 2017। क्वेश्चन नंबर 4, discuss the upward and downward development of state rulers and ruled in the socio-political thought of Ibn Khaldun। 2015 discuss in detail Ibn Khaldun's concept of asbiya। 2014 question number 5 part A asabiya। 2013 का पास्ट पेपर है। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए, इसमें नोट्स उन्होंने क्या लिखे, इब्न खल्दून कंसेप्ट ऑफ असबिया। इसी तरह 2012 वो भी मैंने देखा था, वो उसमें भी पास पेपर में आया है। ये देखें मैंने। अच्छा, ये इब्न खल्दून का आज मैं बेसिकली ये 2021 जो है 2021 इसका पास पेपर 4 क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करने लगा था। तो मैंने देखा कि पास पेपर 2021, 20, 18, 17, 15, 14, 13 और 12 और इसी से पीछे भी इसी तरह क्वेश्चंस ये आए हैं। इसलिए मैंने सोचा इसको इसी वीडियो में तमाम को सोल्व कर दूं। सिर्फ और सिर्फ असाबिया के बारे में पूछा गया। अच्छा, ये मैंने आउटलाइन बनाई है जो मैं सोल्व करूंगा आगे। इब्न खुल्दून का थोड़ा सा तारुफ हो जाएगा। व्हाट इज असाबिया, द रीजंस ऑफ राइज ऑफ स्टेट, द रीजंस ऑफ डिक्लाइन ऑफ स्टेट। ये 2021 के सोल्व किया उसी में असाबिया को भी मैंने सोल्व कर दिया गया। इब्न खुल्दून ये कौन थे जी? इनका मुकम्मल नाम है अबू जैद अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद बिन खुल्दून अल हदरमी। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 27 मई 1332 और इनकी वफात है 17 मार्च 1406। Was an Arab sociologist, philosopher and historian who has been described as the founder of the modern disciplines of historiography, sociology, economics and demography। ये एक अरब के मुफक्किर थे। ये इनका मजहब पर भी काफी उबूर था। ये एक ज्यूरिस्प्रूडेंस भी थे। उसके बाद ये सोशियोलॉजी, फिलोसोफर, हिस्टोरियन भी थे और फाउंडर किस चीज में माने जाते थे? मॉडर्न डिसिप्लिन, जिस तरह हिस्टोरियोग्राफी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफी। इनको सोशल साइंसेस का बानी भी कहा जाता है। निकोलो मैकियावेली ऑफ द रीनेसेंस एंड द 19th century यूरोपियन स्कॉलर्स वाइडली एक्नॉलेज्ड the significance of his works and considered Ibn Khaldun to be one of the greatest philosophers of the Middle Ages। अच्छा, जो मैकियावेली था पॉलिटिकल साइंटिस्ट था, ये बहुत बड़ा 19th सेंचुरी का।
इनकी किताब थी रेनेसांस। ये भी इनको बहुत एडमायर करते थे। और इसी तरह और भी काफ़ी जो फिलासफर हैं, स्कॉलर्स, वो इनके काम की बहुत तारीफ करते थे कि मिडिल एजेस में ये एक बहुत ग्रेटेस्ट फिलोसफर थे। हिज बेस्ट बुक, नॉन बुक, द मुकद्दिमा, ये एक इनकी किताब का एक चैप्टर है बेसिकली, मुकद्दिमा, जिसका मतलब है इंट्रोडक्शन, प्रोलोग, which he wrote in 6 months as he states in his autobiography। ये किताब इन्होंने 6 माह में लिखी थी, जैसा कि वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में बयान करते हैं। Influenced 7th century Ottoman historians like Katib Çelebi, Ahmed Kevdet Pasha and Mustafa Naima, who used its theories to analyze the growth and decline of the Ottoman Empire। 7th सेंचुरी में और जो खिलाफत उस्मानी जो हिस्टोरियंस हैं, उनमें कातिब सेलेबी, अहमद कैवदत पाशा और मुस्तफा नाइमा, वो इनकी थ्योरीज को एनालिसिस करते थे कि किस तरह उस खिलाफत उस्मानी, ऑटोमन एम्पायर ग्रो एंड डिक्लाइन की सिचुएशन से गुजर रहा है। इब्न खुल्दून इंटरेक्टेड विद टैमरलैन, द फाउंडर ऑफ द तिमुरिड एम्पायर। इब्न खुल्दून बेसिकली इनके जो गवर्नर थे या किंग थे, उन्होंने अमीर तिमूर से बात करने के लिए इनको अपना नायब बनाकर भेजा था ताकि वो दमिश्क पर हमला के लिए ना आए, मगर वो किसी वजह से उनकी बात किसी हतमी इम्कान तक नहीं पहुंची और बाद में तिमूरलैन ने उधर हमला किया और कत्लो गारत वगैरह की, वो एक अलग से टॉपिक है। व्हाट इज असाबिया? अच्छा, ये आप अच्छे तरीके से समझ लें। बाकी मैंने ये अच्छे तरीके से ये लिख दिया ताकि आप इसको वीडियो को रोक कर भी इसको नोट डाउन करना वो कर लें या इसको समझ लें। द कंसेप्ट ऑफ असाबिया इज वन ऑफ द बेस्ट नोन एस्पेक्ट्स ऑफ द मुकद्दिमा। ये जो इनकी किताब बुक है मुकद्दिमा, इसका जो बेसिकली कंसेप्ट जो इसमें बयान किया गया सिर्फ और सिर्फ असाबिया के गिर्द ही घूमता है। इसका मतलब है, ये अरबी का वर्ड है, इसका मतलब है ट्राइबलिज्म, क्लैनिज्म, कम्युनिटेरियनिज्म और इन अ मॉडर्न कंटेक्स्ट नेशनलिज्म। जैसा कि आपको अल्फाज से वाज़ेह हो रहा है, ट्राइबलिज्म, क्लैनिज्म, कम्युनिटेरियनिज्म और नेशनलिज्म। बेसिकली से आपको इजीली बेसिक आपने लिखना असाबिया ही है, मगर आप अंडरस्टूड इसको इसी तरह करें कि ये किस्म की नेशनलिज्म है, कौमियत प्रस्ती या कौमियत जिसे कहते हैं। As this asabia declines, another more compelling asabia may take its place। जैसे ही असाबिया डिक्लाइन होती है, एक उसकी जगह लेने के लिए एक दूसरी मोर कंपेलिंग, ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग होती है असाबिया, वो उसकी जगह ले लेती है। जैसे मैंने आपको बताया था, आप असाबिया को एक नेशनलिज्म, एक जज्बा समझ लें, नेशनलिज्म अपने कौम परस्ती का, उसको मैं अपने आसान और सादा अल्फाज में इस तरह डिस्क्राइब करूंगा कि जब एक कौम में कौमियत परस्ती का एक जज्बा जवाल पजीर होता है, उसके मुकाबले में एक दूसरी कौम जिसका जज्बा कौमियत उरूज पर होता है, वो उसकी जगह ले लेता है। दस सिविलाइजेशन राइज एंड फॉल, इसी तरह तहजीबें राइज एंड फॉल करती हैं, उरूज जवाल का शिकार होती हैं। एंड हिस्ट्री डिस्क्राइब्स दी साइकिल्स ऑफ असाबिया एज दे प्ले आउट, और तारीख हमें इसी तरह के साइकिल्स को बताती है जिस तरह असाबिया बता रही है। इब्न खुल्दून आर्ग्यूज that each dynasty has within itself the seeds of its own downfall। इब्न खुल्दून ये आर्ग्यू करते हैं कि हर डायनेस्टी जो है उसके अंदर ही उसके डाउनफॉल के बीज होते हैं, यानी कि हर डायनेस्टी अपने बीज डाउनफॉल के यानी कि जवाल के अपने अंदर खुद बोती है। He explains that ruling houses tend to emerge on the peripheries of great empires and use the unity presented by those areas to their advantage in order to bring about a change in leadership। वो एक्सप्लेन करते हैं कि रूलिंग हाउसेस जो होते हैं वो कोशिश करते हैं कि बामे उरूज तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, हर चीज में वो एडवांस हो जाते हैं और अपनी लीडरशिप में तब्दीलियां लाते हैं।
As the new rulers establish themselves at the center of their empire, they become increasingly lax and more concerned with maintaining their lifestyle. वो कहते हैं जब रूलर इतनी मेहनत करने के बाद एक बहुत ज्यादा स्टैब्लिश हो जाता है, तरक्की याफ्ता डेवलप हो जाता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता सुकून तलब हो जाता है, लैक्स हो जाता है और अपने लाइफस्टाइल को पर उसकी तवज्जो ज्यादा फोकस हो जाती है. Thus a new dynasty can emerge at the periphery of their control and affect a change in leadership, bringing the cycle. और इसके बाद एक नई डायनेस्टी उभर के सामने आती है उसके मुकाबले में, जो कि उस पर हावी हो जाती है और इसी तरह एक नया साइकिल वकूअ पज़ीर होता है. Ibn Khaldun argued that Ashabi is cyclical and directly related to the rise and fall of civilization. It is strongest at the start of a civilization, declines at the civilization advances, and then another more compelling Ashabia eventually takes its place to help establish a different civilization. Ibn Khaldun argue करते हैं कि असाबिया एक किस्म का एक साइकिल है जो कि खुद को रिपीट करता है और ये डायरेक्टली रिलेट करता है तहजीबों के राइज एंड फॉल को. ये एक इट इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट, ये जो असाबिया है, ये जो जज्बा है असाबिया का, यह एक किस्म की कैफियत है जो कौमों पर तारी होती है. ये एक सिविलाइजेशन के स्टार्ट में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होती है और जैसे जैसे सिविलाइजेशन तहजीब एडवांस होती है, तरक्की करती है, तो ये साबिया कमजोर होना शुरू हो जाती है, डिक्लाइन की तरफ जाती है. एंड देन अनदर मोर कंपेलिंग साबिया इवेंचुअली टेक्स इट्स प्लेस टू हेल्प एस्टैब्लिश अ डिफरेंट सिविलाइजेशन. और जैसे जैसे ये डिक्लाइन की तरफ जाती है, इसके मुकाबले में एक और स्ट्रॉन्गर जो होती है, स्ट्रॉन्गर साबिया जिन लोगों में है, जिस कौम में, वो इसकी जगह ले लेती है. Ibn Khaldun described the Sabia as the bond of cohesion among humans in a group forming community. वो साबिया को किस तरह डिफाइन करते हैं कि ये एक कम्युनिटी में रहने वाले लोगों की आपस में एक बॉन्ड ऑफ कोहेजन होता है कि आपस में उनका जो बॉन्ड ऑफ कोहेजन होता है, आपस का रिश्ता होता है कि वो किस तरह एक दूसरे के साथ मजबूती के साथ रहते हैं. इस बॉन्ड को कहते हैं असाबिया. द बॉन्ड एग्जिस्ट एट एनी लेवल ऑफ सिविलाइजेशन. वो कहते हैं हर सिविलाइजेशन में ये जो आपस का इनका जो ताल्लुक होता है किसी न किसी लेवल पर लाजमी होता है, वो तरक्की याफ्ता हो या गैर तरक्की याफ्ता. फ्रॉम नोमैडिक सोसाइटी टू स्टेट्स एंड एम्पायर. हालांकि वो एक सादा कबीले वगैरह की शक्ल में रहते हैं, ग्रोहों की शक्ल में, या एक तरक्की याफ्ता स्टेट में या एक एम्पायर्स में, ये ताल्लुक लाजमी होता है. वो अलग बात है ये कहीं जो नोमैडिक जो ग्रोहों में जो एक इतने सिविलाइज, जितने वो कम सिविलाइज होंगे वो उतना ही उनका वो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. जब वो स्टेट्स हो जाएंगे वो थोड़ा कमजोर हो जाएगा. जब वो एम्पायर जो डेवलप हो जाएंगे तो वो बॉन्ड तकरीबन खत्म हो जाएगा. असाबिया इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन द नोमैडिक फेज एंड डिक्रीज एज सिविलाइजेशन एडवांसेस. जो मैं पहले बयान कर चुका हूँ, नोमैडिक का मतलब है जो अनसिविलाइज लोग होते हैं, ऐसे ग्रोह वगैरह में रहते हैं, जब वो किसी बाकायदा स्टेट का हिस्सा ना हो. एंड डिक्रीज एज सिविलाइजेशन एडवांसेस. जैसे जैसे वो तहजीब याफ्ता हो जाते हैं, वो साबिया कमजोर होना शुरू हो जाती है. As this declines, another more compelling Asabia may take its place. The civilization rise and fall, and history describes these cycles as they play out. ये मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि उसकी जगह दूसरी सा. जैसे हमने देखा कि हम जो हमारे कंट्री में जैसे जैसे लोग रिच हो जाते हैं, किसी अच्छी कॉलोनीज में वो रिहाइश पजीर हो जाते हैं, तो लोगों का आपस में उनके जो मोहल्लेदार हैं, नेबर्स हैं, उनके साथ वो कनेक्शन नहीं होता जो कि एक गरीब कॉलोनी के लोगों का आपस में होता है. खुशी गमी में वो उनका वो इजहार नहीं होता जो एक अच्छी सोसाइटी में रहने वाले और वेल सेटल्ड लोगों का होता है. The reasons of rise of state.
ये मैं एक सपोर्टिव आंसर दे रहा हूँ, ये आप काइंडली ये 2021 का जो क्वेश्चन है उसके लिए ये जरूरी है। अगर ना भी आप याद करें तो वैसे भी आपको पिछले सिर्फ और सिर्फ असाबिया टॉपिक को कवर करने से आपको इसके तमाम का ये सोल्यूशन आपको मिल सके। रीजंस ऑफ राइज ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू इब्ने खुल्दून। इब्ने खुल्दून के असाबिया के टॉपिक की वजह से के रिलेटेड अगर हम बताएं कि स्टेट किस तरह राइज कर दिया, तब स्ट्रोंगर असाबिया, उनका साबिया जो हो वो स्ट्रोंगर हो। Taking the full control of subjects and the obedience of subjects. Taking the full control of subjects and the obedience of के वहाँ के जो सब्जेक्ट्स हैं, जो अवाम है, उन पर मुकम्मल कंट्रोल हो और वो ताबेदारी यानी कि फर्मा बरदारी भी करते हैं। कलेक्टिंग टैक्स कलेक्ट किया जाए। सेंडिंग एनवॉइस टू अदर स्टेट्स, दूसरी स्टेट्स को अपने नुमाइंदे भेजे जाए। डिफेंडिंग इट्स ऑन बॉर्डर, सोल्जर सिक्योरिटी, अपनी आर्मी स्ट्रॉन्ग हो, अपने बॉर्डर्स का दिफा करना जानते हो। नो स्ट्रॉन्गर पावर इन इट्स ऑन लैंड, कि अपनी जो जमीन है उधर इतनी ज्यादा इनको पावर रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट बॉर्डर पर रखें सिक्योरिटी, ताकि लोगों के साथ वो प्यार, वो हमदर्दी का जज्बा रहे, ना कि लोगों को डरा धमका कर एक किस्म की अपनी हुकूमत कायम। द रीजंस ऑफ डिक्लाइन ऑफ स्टेट। अच्छा, तो डिक्लाइन स्टेट की रीजंस क्या है अकॉर्डिंग टू इब्ने खुल्दून? लूजिंग स्ट्रॉन्गर असाबिया एंड द एरोजन ऑफ असाबिया। जैसे जैसे वो कहते हैं असाबिया कमजोर हो जाएगी, वैसे वैसे ये डिक्लाइन की तरफ जाएगी स्टेट। लग्जरी एडिक्शन, आरामदा माहौल में रहने की आदत पड़ जाना। इनसफिशिएंट गवर्नेंस, गवर्नेंस का इनसफिशिएंट होना। सेटिस्फैक्शन हो जाना, जब आप सेटिस्फाई हो जाएं देन समझ लें कि स्टेट डिक्लाइन की तरफ जा रहे। आप हमेशा कुछ ना कुछ तब्दीली, एडवांसमेंट की तरफ जाएं कि नहीं, हमने मजीद से मजीद बेहतर करना है, खामियां ढूंढनी। सेटिस्फाई नहीं होना, जब सेटिस्फाई होगी स्टेट देन वो समझ लें डिक्लाइन की तरफ जाएगी। अनस्किलफुल आर्मी, कि आर्मी की स्किल की तरफ इतनी तवज्जो ना दी जाए, वो अनस्किलफुल हो जाए। अब वीक इकोनॉमी, इकोनॉमी की तरफ तवज्जो ना दी जाए, वो वीक हो जाए। डेवलपमेंट हो जाए बहुत ज्यादा, ये भी एक वजह है। वो किस तरह? जब आप डेवलप हो जाएंगे देन आप मेहनत करना छोड़ देंगे, आराम परस्त हो जाए, आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, आप दूसरी फजूल कामों में पड़ जाएंगे, आप अपनी ख्वाहिशात की तरफ ज्यादा तवज्जो देंगे। अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन के ज्यादा होने से भी ये मसला होता है। लास्ट में कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन वन हैंड, एक हाथ में या चंद हाथों में दौलत का इर्तकाज हो जाना, कंसंट्रेशन हो जाए। जैसे सूदी निजाम, ये वो, ये तमाम को की वजह से भी स्टेट डिक्लाइन करती है। अच्छा, ये लास्ट में मैंने अगेन से आउटलाइन बता दी कि जो मैंने इब्ने खुल्दून का तारुफ करवाया, असाबिया क्या होती है, स्टेट राइज और डिक्लाइन कैसे करती है। काइंडली अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोज। अल्लाह हाफिज।